धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मेरे पूज्य गुरु महाराज जी ईश्वर भक्ति का प्रचार करते थे। मैं भी वही प्रचार करता हूँ। ईश्वर भक्ति के संबंध में यह जानकारी पहले ही चाहिए कि ईश्वर किनको कहें, पदार्थ रूप में वे क्या हैं, और फिर ईश्वर भक्ति के संबंध में विशेष जानें। मैं बहुत थोड़े से शब्दों में कहता हूँ, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन पंच विषयों को पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप जानते हैं। एक इंद्रिय का जो विषय है वह दूसरी इंद्रिय के ज्ञान में नहीं आता है। पंच ज्ञानेंद्रियों में जो आता है सब लोग वही जानते हैं, इससे विशेष नहीं जानते। ईश्वर के लिए कोई कहते हैं कि है, कोई कहते हैं नहीं है। आस्तिक लोगों का विश्वास है कि ईश्वर है। बुद्धि से विचारने पर भी ईश्वर का ज्ञान होता है और सद्ग्रंथों में भी है। कठोपनिषद में एक वाक्य है, वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। ऐसा कुछ है कि नहीं, इस पर बुद्धिमान विचार करें। सौर जगत, सूर्य का संसार इस जगत को कहते हैं। इसके आदि में सूर्य को मानना अवश्य होता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वे जानते हैं कि सूर्य के नहीं होने से किसी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इस संसार को पंच भौतिक संसार भी कहते हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, इन पंचों का ज्ञान हमें होता है। इनमें पहले मानने योग्य क्या है? तो कहा आकाश है। आकाश के अंदर वायु है, फिर अग्नि, जल और पृथ्वी है। प्रथम आकाश है। क्या आकाश से भी पहले कुछ मानने योग्य है? सदग्रंथ में है, वह है अहंकार, समष्टि अहंकार। उससे भी पहले मानने योग्य है समष्टि बुद्धि। उससे भी पहले मानने योग्य है मूल प्रकृति। उससे भी पूर्व मानने योग्य है वह है ईश्वर परमात्मा। उससे भी पहले कुछ मानने योग्य है? कुछ नहीं। ईश्वर परमात्मा के पहले कुछ मानना ईश्वर को नहीं मानना है। ईश्वर के लिए बाबा नानक कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा जाति अजाति अजोनि संभव नाति सुभाव न भरमा साचे सचियार विटहु कुरवाणु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का। कबीर साहब ने भी कहा है, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्यस चैतन्य ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य बड़ाते बड़ा छोटते छोटा मीही ते सब लेखा सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा चाम चश्म सो नजर न आवे खोज रूह की नैना। मतलब यह कि संतों के ज्ञान के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार हो। ज्ञान का प्रचार होता रहे तो सर्वसाधारण समझ सकेंगे। बाबा नानक के वचन को पंजाब के लोग भी और उससे भी बाहर के लोग समझ सकेंगे। पंजाबी भाषा वह है जो कि आज राष्ट्र भाषा हिंदी है। उसके जानकार भी उसको बहुत कुछ जान सकते हैं। कबीर साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये सब ईश्वर के विषय में जो कहे हैं, देहात के लोग को भी ज्ञान हो जाए, इसका प्रयास संत लोग किए हैं। ईश्वर का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान में नहीं है, लेकिन वह परम पुरातन, परम सनातन है। उससे खाली जगह कोई नहीं हो सकती है। सबसे प्रथम वही मानने योग्य है। ईश्वर से प्रथम कुछ नहीं। लेकिन ईश्वर की पहचान किसके द्वारा हो? विषयों की पहचान इंद्रियों के द्वारा होती है
और ईश्वर की पहचान आत्मा के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा जिसकी पहचान हो वह माया है, मिथ्या है, उसका नाश होता रहता है। ईश्वर इसलिए इंद्रिय का विषय नहीं है कि वह माया नहीं है। ईश्वर की सत्ता है, माया की सत्ता नहीं है। एक अनादि अनंत को माने बिना यह निश्चय नहीं होगा कि सबसे पूर्व का क्या है। वह अनादि अनंत से पहले का कुछ हो, यह फाजिल बात है। अंत के पहले का, असीम के पहले का कुछ कैसे हो सकता है। अनंत के पहले कुछ नहीं है। बहुत सी चीज़ें को जोड़कर अनंत नहीं हो सकता। सारे शांतों के पार में अनंत अवश्य है। अनंत को किसी स्थान पर रखे हो नहीं सकता। अनंत सबका अवलंब है, अनंत का कोई अवलंब नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, मूल न फूल बेली नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सो है। बिना वृक्ष के वह फल स्वरूप है। ईश्वर अनादि अनंत स्वरूप ही है। ऐसे एक तत्व का होना बुद्धि में संभव है। शांत को पहचानने के लिए जो इंद्रियां हैं वे उस अनंत को पहचानने में अशक्य हैं। इसलिए वह इंद्रियों से अप्रत्यक्ष है। उसको किससे प्रत्यक्ष करें? संतों ने कहा, आत्मा से। जो ईश्वर सब में है वह पूर्ण रूप से किसी एक रूप में व्यापक कैसे हो सकता है? अंश रूप से व्यापक है। जैसे महदाकाश मठ में व्यापक होकर मठाकाश कहलाता है। आत्मा कहने से शरीरस्थ आत्मा का और परमात्मा का भी बोध होता है, लेकिन फुटा देने से के लिए जीवात्मा और परमात्मा की संज्ञा अलग अलग हो जाती है। इंद्रियों का संग छोड़कर केवल अपने तई में रहकर जिसका दर्शन होता है वह ईश्वर है। ईश्वर इंद्रियों के ज्ञान में आने योग्य नहीं है। इसलिए अपने को इंद्रियों के संग से फुटाओ। पहले तो बहुत प्रेम चाहिए, यही है भक्ति। उसको जानो, यह है ज्ञान। और जिस यत्न से जानो वह है योग। ज्ञान भक्ति योग तीनों का मेल मिलाकर रखो यदि ईश्वर दर्शन चाहते हो। ईश्वर दर्शन के लिए सरल योग भी है और कठिन योग भी है। किसी रूप को मन में बनाकर ध्यान करते हैं, इतना ही नहीं है, यह तो आरंभ है। आगे है ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यानम शून्यगतम मनः। इसमें पूर्ण एकाग्रता होती है। इतनी एकाग्रता हो कि एक बिंदुता हो जाए, यही है बिंदु ध्यान। इसी को सांभवी मुद्रा, वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। जो इसमें प्रवेश करते हैं वे पूर्ण एकाग्रता पाते हैं। उस एकाग्रता में ऊर्ध्व गति होती है। सूक्ष्म में प्रवेश करता है, तब परमात्मा का प्रकाश व्यक्त हो जाता है। इसी को बाबा नानक ने कहा, घट घट अंतरि ब्रह्म लुकाया, घटी घटी ज्योति समाई, बजर कपाट मुक्ति गुरुमति, निर्भय ताड़ी लाई। मतलब यह कि जो गुरुमति है, गुरु की बुद्धि में चलते हैं, गुरु के अनुकूल चलते हैं, वे निडर ध्यान लगाते हैं तो उसका वज्र कपाट खुल जाता है और वे आगे बढ़ जाते हैं। कबीर साहब ने कहा है, गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, अजीब तो अपनी बुद्धि ठाने। ऐसे कोई गुरु मिले यत्न बतावे तो जानकर भजन करो। गुरुदेव बिना जीव की कल्पना ना मिटे, और गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं। यही सूक्ष्म मार्ग है। ध्यानम शून्य गतम मन यह है। राह बारिक गुरुदेव ते पाइए, जन्म जन्म की अटक खोले। कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, तो जीव और शिव तब एक तोले। संत लोग ऐसा कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी भूल नहीं है, करके देखना चाहिए। ईश्वर के संबंध में ठीक ठीक जानकारी हो तभी साधन भजन में मन ठीक ठीक लगता है। सदाचार का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जीव के लिए कहा है कि जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर प्राणी नया कपड़ा धारण करता है, वैसे ही स्थूल शरीर छूटने पर जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करता है। तब जीव सूक्ष्म शरीर में रहता है। उसके बाद कारण शरीर भी है, उसके अंदर महाकारण शरीर भी है।
इन सभी शरीरों में जीवात्मा रहता है। इसके लिए सत्यवान और सावित्री की कथा है कि सत्यवान के स्थूल शरीर से लिंग शरीर को निकालकर यमराज ले गए। सत्यवान का स्थूल शरीर मर गया। सावित्री के पातिव्रत्य धर्म पालन के कारण यमराज ने पुनः उसके लिंग या सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में प्रवेश करा दिया, तो उनका पति जीवित हो गया। दादू दयाल जी ने 5 शरीरों का वर्णन किया है और कहा है, घर मह घर निर्मल राखे, पंचों धोवे काया कपड़ा। स्थूल शरीर स्नान आदि से पवित्र करो, सूक्ष्म को पवित्र करो और उसके ऊपर से स्थूल शरीर को हटाकर कारण की पवित्रता होगी और उसके ऊपर से सूक्ष्म शरीर को हटाने से महाकारण की पवित्रता होगी। कारण शरीर को हटाने से और चेतनमय चिदानंदमय देह को पवित्र करो महाकारण को हटाकर, तब पूरी पवित्रता आएगी और ईश्वर दर्शन होगा। यह स्थूल शरीर कुछ काल रहकर समाप्त होता है, लेकिन सूक्ष्म कारण महाकारण ये शरीर योग साधन ध्यान साधन करने से ही छूटते हैं, तब ईश्वर दर्शन होता है और कोई उपाय नहीं है। इसका यत्न करो। संतों ने इसका ज्ञान दिया है, यही उपदेश सुनाने मैं आया हूँ। यहाँ जो लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं सुने हैं वे भी सुने जाने, और लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वे भी बारंबार सुनेंगे तो समझ जाएंगे। वे समझेंगे कि केवल स्थूल शरीर ही नहीं है, इसके अंदर सूक्ष्म कारण महाकारण भी है। इन जड़ आवरणों को हटाने पर ईश्वर दर्शन होगा। यह सूक्ष्म मार्ग है। बाबा नानक ने कहा है, भक्ता की चाल निराली भक्ता केरी विषम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तजी तृष्णा बहुत नहीं बोलना, खण्य तीखी बाल होने की एति मार्ग जाना। और उपनिषद में कहा है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्य या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। यही संत कबीर साहब ने कहा है, राह बारिक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले। यह बाहर का मार्ग नहीं है, अंदर का है। बारंबार सुनिएगा तो जानिएगा कि मैं अयुक्त बात नहीं कहता हूँ। संतवाणी में इसका पूरा ज्ञान है। इसका मेल वेद में है, वेद से है और उपनिषद से भी है। संतवाणी पढ़िए और वेद उपनिषद से मिलाइए तो एक मेल मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म के कौशल को योग कहते हैं, समत्व को योग कहते हैं। जिस कर्म में मन लगा है वह योग कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समत्व में योग होता है। समत्व की प्राप्ति समाधि में होती है। यह साधन करो। श्री कृष्ण भगवान की बात मानकर जो इसमें लग जाएंगे तो किसी न किसी जन्म में वे उसको अवश्य पाएंगे। सारे दुखों से छूट जाएंगे, संसार में रहकर संतुष्ट रहेंगे, यहाँ संतुष्ट रहेंगे और परलोक में जाकर भी संतुष्ट रहेंगे, सुखी रहेंगे। इसी काम को मैं करता हूँ, आप लोग भी करें। सभी संप्रदायों में यही बात है कि ईश्वर को पाओ, सदाचारी बनो, ईश्वर भजन करो, संतों के ज्ञान को जानो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज का यह प्रवचन दिनांक 1/3/1970 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।